गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो लास्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने प्रिंटर तक पढ़ा था और हमने प्रिंटर में पढ़े थे प्रिंटर्स के टाइप्स। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर इज़ ए स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग्स. इट इज़ मेनली यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेस. प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह ही होता है, बट ये स्पेशल ड्राइंग्स के लिए प्रिंट आउट निकालने के लिए काम में आता है. ये अधिकतर कहाँ काम में आता है? जो डीटीपी ऑफिसेस होते हैं. डीटीपी ऑफिसेस मतलब जिनको कलर्ड पिक्चर्स और गुड क्वालिटी की ड्राइंग्स की पिक्चर्स चाहिए होती हैं, ये वहाँ काम आता है. जैसे बुक्स वगैरह की जो पब्लिशिंग होती है, वो इस तरह की डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर ये प्लॉटर होता है. और प्लॉटर सिंपल एक प्रिंट निकालने के लिए काम में आता है. जो ड्राइंग्स के प्रिंट होती है, उनके प्रिंट निकालने के लिए काम में लिया जाता है. ओके. स्पीकर क्या होता है? स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर. स्पीकर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि म्यूज़िक सुनने के काम में आता है. म्यूज़िक लिसन किससे करेंगे हम कंप्यूटर में? अगर म्यूज़िक चलाएंगे तो ऑब्वियस है, जब उसमें स्पीकर होंगे तो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं सुन सकते हैं. सो साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक को लिसन करने के लिए स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है. और दे मे बी बिल्ट इन टू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद केबल्स टू CPU. यानी कि या तो वो CPU से केबल यानी वायर से कनेक्ट हो, या फिर वो सिस्टम में ही होते हैं. बहुत सारे स्पीकर्स क्या होते हैं, सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसी के अंदर भी होता है, उसमें एकदम फिट किए हुए रहते हैं. ऐसे स्पीकर भी होते हैं. हमारे कंप्यूटर लैब जो है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, उसमें भी 2 कंप्यूटर ऐसे हैं जिनमें CPU में ही स्पीकर अटैच है. जब भी आप स्कूल आएंगे तो ये बात याद रखना, मुझसे पूछना. मुझे मालूम है अक्षिता अच्छे से याद रखेगी. अक्षिता और सलोनी तो बहुत अच्छे से याद रखेगी कि हाँ मैम ने कहा था, मैम आपने कहा था वो प्रिंटर, वो CPU दिखाएंगे जिसमें स्पीकर कनेक्ट है, तो आप दिखाइए, है ना. तो वो दोनों बहुत अच्छे से याद रखेंगी, तो मुझे याद दिलाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें स्पीकर कनेक्ट होते हैं. अदरवाइज़ हमें अगर नहीं है तो क्या होगा, अलग से स्पीकर लेके वायर से उनको कनेक्ट करना होगा. ओके. अब आ जाइए, ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस. अब आ जाइए प्रोसेसिंग डिवाइस पे. प्रोसेसिंग डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, और अब हमारे होंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, जिससे कंप्यूटर अपना वर्क की प्रोसेसिंग करता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. CPU आपको पहले भी बताया था कि CPU ही वो डिवाइस है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जिससे कंप्यूटर अपना वर्क करता है. CPU को ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का. इसीलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर का जितना भी वर्क है बिना CPU के नहीं हो सकता. बिना CPU के कंप्यूटर सिर्फ एक बॉक्स है और कुछ नहीं है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट प्रोसेस द इनपुट्स गिवन टू द कंप्यूटर. इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट. इट प्रोसेस, ये प्रोसेस करता है, यानी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है अपनी, किस पे? जो कि इनपुट जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिए हैं, इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिए हैं उस पर प्रोसेस करता है CPU. ओके. इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स. इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मतलब 3 पार्ट्स होते हैं इसके, जिसके थ्रू ये काम करता है. ओके. कौन से हैं वो? फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट, CU. इनकी फुल फॉर्म आएगी CPU, CU, ALU, MU. इनको अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे हैं. रैम, रोम. तो कंट्रोल यूनिट शॉर्ट में क्या कहेंगे? CU. दिस यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंट्रोल यूनिट जो होती है बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करती है. जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, हमारे जो व्हीकल्स हैं कंप्यूटर रोड के, उनको मैनेज करता है. इधर से आना है, इधर से नहीं जाना है, इधर रुक जाओ, दाएं बाएं जो भी है, राइट हैंड लेफ्ट, वो सब मैनेज करता है. वैसे ही ये कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर के सारे जितने भी प्रोसेस है उनको मैनेज करता है, ऑपरेशंस को मैनेज करता है. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU. A अर्थमेटिक, L लॉजिकल, U यूनिट. अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट. This unit is responsible for performing various arithmetic operations.
यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रैशनल रिलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन और नॉट इक्वल टू, आपने मैथ में सब पढ़े हैं। तो वो सब जो भी आपके मैथ में जो भी होता है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी वर्क हैं, उनको कौन उनकी परफॉर्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कौन होता है? ALU, फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्लियर? थर्ड इज MU, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये क्या करता है? मेमोरी क्या होती है? हमारी मेमोरी क्या होती है? टीचर ने आज हमें कहा है, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर लैब में एक CPU ऐसा है जिसमें स्पीकर ऑलरेडी एडेड है। तो वो मैंने कहा आपने अपनी मेमोरी में डाल दिया। कोई अपनी मेमोरी में नहीं डालेगा, पर डालेगा कौन? अक्षता, सलोनी, है ना, वनीशा भी अब रखने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो ये सब क्या करेंगे? अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लेंगे ना। हाँ, तो मेमोरी ऐसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट वो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा, इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, वो सब कुछ कहाँ स्टोर हो जाता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। इट इज़ डिवाइड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ऑनली मेमोरी ROM। ओके, रीड ऑनली मेमोरी, जैसे कि नाम से ये कि रीड ऑनली, जैसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। और रैम में क्या कर सकते हैं? हम ऐड भी कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स में होता है मेमोरी यूनिट। याद रखना इसे कि ये मेमोरी यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैम एंड रोम। कंप्यूटर मेमोरी, अब कंप्यूटर मेमोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम बहुत कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। जो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है स्टोर करने की, इसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। इट एनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये कंप्यूटर को इस योग्य बनाती है, इसके लिए एनेबल करती है कि वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सके। कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्स इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, वो जो हम डेटा उसको दे रहे हैं, वो टाइप किया हुआ लेटर हो गया या नंबरिंग हो गई या कुछ पेपर्स हो गए, इनको सबको वो किस टर्म में यूज़ करता है, किस टर्म में स्टोर करके रखता है? बिट्स एंड बाइट्स। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के ही दो पार्ट्स होते हैं, बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ बिट्स और बाइट्स की लैंग्वेज समझता है। ठीक है। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस। एक बिट क्या होती है? एक बिट ये कंप्यूटर सबसे छोटी यूनिट है इंफॉर्मेशन की। कंप्यूटर जो समझता है, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी यूनिट है बिट्स। ओके, बिट्स ये सबसे छोटी यूनिट होती है। और अ बाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। और बाइट क्या होता है? बिट्स का कॉम्बिनेशन। इसे छोटे ऐसे समझो कि बिट्स 1 बिट्स, 2 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स, 5 बिट्स, 6 बिट्स, 7 बिट्स और 8 बिट्स। ये 8 बिट्स हो गई। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। क्लियर? तो इट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये एक बेसिक स्टोरेज यूनिट है, इतना डीपली कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इतना सा समझो कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बिट्स और बाइट्स पे चलता है। बिट्स और बाइट्स में सिर्फ 2 ही लेटर्स नंबर्स आते हैं, 0 और 1। इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आपके लिए लर्न करने की या दिमाग में मेमोरी रखने की चीज़ इतनी सी है कि कंप्यूटर बिट्स और बाइट्स की लैंग्वेज को समझता है। और बिट्स क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी इंफॉर्मेशन मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, और बिट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है बाइट। कितने बिट्स के कॉम्बिनेशन से?
8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है 1 बाइट। सो 1 बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर। 1 बाइट का मतलब हो गया 1 कैरेक्टर, यानी कि अगर मुझे लिखना है ए, ठीक है, ए लिखा मैंने, सिंपल ए, ओनली ए, तो वो ए लिखा जाएगा 8 बिट्स में, 8 बिट्स में लिखा जाएगा, उससे बनेगा ए। तो वो ए क्या है? बाइट, 1 बाइट है। 1 बाइट क्या है? ए। अगर हम ए पी पी एल ई लिख रहे हैं तो ए पी पी एल ई, इसमें 5 करेक्टर्स है, ठीक है। 5 करेक्टर्स का मतलब हो गया 5 बाइट्स, ओके, 5 बाइट्स, और 5 बाइट्स मिलके बने हैं 8 × 5, 8 5 जा 40 बिट्स से मिलके बना हमारा एप्पल, ठीक है। तो सो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। जब आप धीरे धीरे से बड़ी क्लास में जाएंगे और जब आगे जाके आप अपने करियर में कंप्यूटर लेंगे तो आपको ये लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। इसी से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही बनते हैं। हमको तो बहुत इजी लगता है, हमने ए पी पी एल ई टाइप किया और एप्पल लिख के आ गया, लेकिन जो कंप्यूटर असेंबल करते हैं उनको ए पी पी एल ई के लिए 40 बिट्स लिखने पड़ते हैं, उसके बाद एक पूरा वर्ड बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चले। अ कैरेक्टर कैन बी एन अल्फ़ाबेट, नंबर और अ सिंबल। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ अ बिट। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ए कहा, ए का मतलब 1 बाइट हो गया। अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या नंबर है, 1 लिखा मैंने, 1 2 3 ये लिखा, 2 लिखा मैंने, तो 2 का मतलब जब हम 2 लिखेंगे तो 8 बिट से मिलके बनेगा 2, और वो 2 का मतलब है बाइट, 1 बाइट, एक ही बाइट लिखा गया, ओके। आगे चले। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, और 1024 बाइट्स मिलके बनते हैं 1 किलोबाइट, KB। 1024 KB मिलके बनते हैं 1 मेगाबाइट यानी MB। 1024 MB मिलके बनते हैं 1 गीगाबाइट, GB। 1024 GB मिलके बनते हैं 1 टेराबाइट, TB, ठीक है। इस तरह से ये पूरा मेमोरी चार्ट है हमारे कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स ऑन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है। यानी 1 और 0, केवल 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है वो, और कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। ऑन होता है 1 से और ऑफ होता है 0 से। दीज 2 डिजिट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस, आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इन 0 और 1 की लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी डिजिट। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट। जब आप स्कूल में आएंगे तो बेटा इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ होती है। आपने कई बार मोबाइल में देखा होगा कि हमारे मोबाइल में 4 GB डेटा है, 6 GB डेटा है, रोज़ का 1 GB डेटा है, तो वो ये GB वही चीज़ है, GB, ठीक है। ओके, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी कंप्यूटर की 2 मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो होती है वो उसे 3 नाम है इसके। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। इट इज़ अ बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइन और टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? जब हम कंप्यूटर में स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहे हैं, जब कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो ये बनाई जाती है। जब कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है हमारा, जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उस वक्त ही ये मेमोरी होती है। उस वक्त की मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी, यानी कहने का मतलब है कि हम कुछ का वर्क कर रहे हैं, हमने कोई लेटर टाइप किया या हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो कंप्यूटर की वो इंटरनल मेमोरी में जाएगा। हमने सेव किया उसे तो कहाँ गया? वो इंटरनल मेमोरी में गया। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर हमने सेव नहीं किया है अपना, तो वो ये जो डेटा स्टोर्ड है इंटरनल मेमोरी में,
वो इरेज हो जाएगा जब कंप्यूटर ऑफ होगा। तो अचानक से लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, वो जो भी हमने ड्राइंग बनाई है या जो भी हमने लेटर टाइप किया है वो इरेज हो जाएगा। It is always easier to access data or program from the internal memory as it is the fastest of all form of computer data storage. It is always easier to access data. ये हमेशा बहुत इजी होता है डेटा को एक्सेस करना या प्रोग्राम को एक्सेस करना इंटरनल मेमोरी से। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी और दूसरे डेटा स्टोरेज होते हैं उनसे कहीं जाता है, ये इंटरनल मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट होती है कि हम अपने डेटा और प्रोग्राम को इनसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम एंड रोम। RAM is random access memory. It stores the information temporarily and work like a blackboard which can be constantly overwritten with new data. ये बिल्कुल ब्लैकबोर्ड की तरह होती है, आपने लिखा, आपने साफ़ कर दिया, आपने हटा दिया, इरेज कर दिया, करेक्ट कर दिया, कुछ भी टेम्परली होती है जिसे हम इरेज भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओवर रिटर्न भी कर सकते हैं नए डेटा से। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब ये इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की है जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो वो चली जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर हमने उसे सेव किया है तो नहीं होगी। अगर लाइट चली गई है बीच में तो वो हमारा जितना भी हमारे वर्क किया है उसमें, लेटर टाइप किया है या ड्राइंग बनाई है, वो अपने आप उसमें से लॉस्ट हो जाएगी। ड्यू टू इट्स टेम्पररी नेचर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसके टेम्पररी नेचर के कारण, ये टेम्पररी होती है, अगर हमने इसे परमानेंट में सेव कर दिया तो ठीक है, नहीं तो टेम्पररी अगर ये इस नेचर की, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी ये कि क्षण भर के लिए होती है, वो सेव नहीं होती, लंबे टाइम के लिए नहीं होती। ठीक है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ये अपने आप भी डिलीट हो जाती है। रोम इज़ रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। इट होल्ड द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़। इट होल्ड द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो उसी वक्त जब कंप्यूटर असेंबल होता है, जब कंप्यूटर बनता है तो उसी वक्त वो इंस्ट्रक्शंस डाल दिए जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें तो सिर्फ बटन क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है। उस बटन क्लिक से ही वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को अपने आप मिल जाते हैं और कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, ये सारे प्रॉपर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के, उनको चेक अपने आप चेक करता है। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहले कंप्यूटर में कुछ अपने आप लिखा हुआ आता है और अपने आप जाकर वो एकदम से स्टार्टिंग विंडो आ जाता है। तो वो जो लिखा हुआ शुरू में आता है रिटर्न सा, हमें सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। तो वो सब होता है रोम, वो रीड ऑनली मेमोरी होती है। द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती, बट कैन ओनली बी रीड, हम इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। इट रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन वैन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ भी हो गया है तो भी ये स्टोर ही रहती है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये वैसे के वैसे रहती है। दस इट इज़ परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट होती है नेचर में। रैम क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, और रोम क्या होती है, परमानेंट होती है। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। When we start a computer, the operating system is loaded into the RAM. Any software that we run in is also loaded into RAM. जब हम कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम में होता है, रैम में लोडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी स्टार्ट होता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज़ ऑल्सो लोडेड इनटू रैम। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हम
रन करना चाह रहे हैं वो भी रैम में लोडेड होता है। ओके, इट मीन दैट अ कंप्यूटर विथ मोर रैम विल वर्क फास्टर दैन अ कंप्यूटर विथ लेज़र रैम, यानी कि रैम जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर की वो उतना ही फास्टर तरीके से काम करेगा, उतना ही फास्ट करेगा, और रैम जितनी कम होगी उतना ही वो स्लो वर्क करेगा। ओके, इसलिए हमें चाहिए कि जब हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं, कंप्यूटर सेल कर ख़रीदते परचेस करते हैं, तो हमें उसकी रैम देखनी होती है कि इस कंप्यूटर की रैम कितनी है। क्लियर? जितनी ज़्यादा रैम उतना फास्ट कंप्यूटर। एक्सटर्नल मेमोरी, तो एक्सटर्नल मेमोरी हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके।